यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हमारे प्यारे से स्टूडेंट के अंदर काफ़ी मुकाबलेपन है और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी मोटिवेट हैं। कुछ तो इतने ज़्यादा मोटिवेट हैं कि मुझे डाउट हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है। क्लास तुम लोग पर डे कुछ इम्पोर्टेंट सीखते आए हैं और सीखना ही कला है, पर डे कुछ नया ही सीखना चाहिए, है ना। हमारे प्यारे से स्टूडेंट बहुत एक्टिव हैं, पढ़ने के लिए जागरूक हैं, ठीक है। इनकी जागरूकता का पता चलेगा जब टेस्ट होगा कि कितने जागरूक हैं लोग, ठीक है। ध्यान रखिएगा लाल कि इसमें हम लोग कंटिन्यूस बेटा एल्कोहल हम लोग लेक्चर ले रहे थे बेटा ना। तो बेटा लेक्चर क्या चल रहा था बेटा आपका कि हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में मेथिल अल्कोहल पढ़ रहे थे आप। यही तो पढ़ रहे बेटा, मतलब कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल, यही तो प्रिपरेशन चल रही थी। ध्यान रखिएगा कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीज है जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में जितना आना है, जो एक नंबर में नॉर्मली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में बताए जा रहे हैं। लेकिन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में किस मेथड से आना है, कौन सी मेथड है, जनरल मेथड है कि लैबोरेटरी मेथड है कि इंडस्ट्रियल मेथड है, मीन्स हम किसी भी कंपाउंड को बनाने की बेटा मेथड हमारी होती है अधिकांश जो होती है बेटा तीन होती है। पहली आपकी जनरल मेथड हो जाती है, फिर आपकी होती है लैबोरेटरी मेथड होती है, फिर इंडस्ट्रियल मेथड होती है। कहने मतलब कि सामान्य विधि होती है, आप प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं, फिर लाल औद्योगिक विधियां पढ़ते हैं। तो तीनों विधियों में ऐसी ये लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा जो क्वेश्चन हम लोग को लिखाया गया था, बताया गया था, वो कौन सा क्वेश्चन मीन्स किस मेथड से है, पहला पॉइंट ये है ना। तो जो आपके लकड़ी के भंजक आसवन की जब बात की गई थी तो वो इंडस्ट्रियल मेथड में आता है। किस मेथड में आता है लाल? इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक विधियों द्वारा, मतलब कि लकड़ी के भंजक आसवन का जो आसवन किया गया था, मीन्स से जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे, डायग्राम भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ध्यान रखिए कई सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर देखेंगे। बट यहाँ आज के लेक्चर में देख लेते हैं जनरल मेथड या जो भी हमारी मेथड है। यहाँ पर पहली चीज ये कंफर्म हो गई बेटा कि जो मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि होती है कितनी होती है बेटा, ये आप कई मेथड से किसी कंपाउंड को बना सकते हैं। बट यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो आपका इंडस्ट्रियल मेथड है। कौन सा मेथड है? इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का आता है, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि लकड़ी के भंजक आसवन की जो बात की जाती है ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड हो जाती है। क्लियर बेटा? नॉर्मली अब तक जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखते आए हैं कि मेथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं, मेथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं। जब मेथिल अल्कोहल की बात आती है तो वहां पर हम लोगों ने कई मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया था। जैसे कुछ का जिक्र करोगे, बताएंगे आपको। एल्किल हैलाइड को मेथिल आयोडाइड वगैरह दिया गया था, एल्किल हैलाइड के थ्रू आप लोगों ने तैयार किया था। फिर बेटा किसके थ्रू? मेथिल एसिटेट डाईएथिल ईथर का जल अपघटन आप लोगों ने कराया था, है ना बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वहां पर कई हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था, किसकी? मेथिल अल्कोहल की। लेकिन बट जब बात आती है जहाँ तक कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं कंप्लीट किया होगा तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग जो है फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन के थ्रू भी हमने जब फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है तब हम लोग मेथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये भी शायद जिक्र इसका किया गया था। मेथिल अल्कोहल का जब आप क्या करते हैं बेटा, क्या करते लाल? इसका फॉर्मल्डिहाइड का क्या करते लाल? क्या करते? रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे तो क्या बनकर तैयार होगा? मेथिल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मल्डिहाइड, और ध्यान दीजिएगा फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है उसका किसके प्रेजेंटेशन में कैसे क्या रिएक्शंस होता है। फिर मेथिल मैग्नीशियम मिस ग्रिग्नॉट रिएजेंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है बेटा? RMGX होता है। फिर RMGX का कैसे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में देखने का मीन्स करने का प्रयास करेंगे। बट ध्यान दीजिएगा कि जो इंडस्ट्रियल मेथड बताया गया है, इंडस्ट्रियल मेथड आपके कल के लेक्चर में जबरदस्त बताया जाएगा, जिसमें विद डायग्राम जिक्र होगा। वहां पर ये बताया जाएगा कि आपके कितने मीन्स वहां पर क्या वुड टार क्या होता है, वुड गैस क्या होता है, वुड अल्कोहल क्या होता है, एंड पायरोलिनस एसिड क्या होता है। पायरोलिनस एसिड की जब बात की जाएगी तो उसमें कितने परसेंट एसिटिक एसिड होगा, कितने परसेंट मेथिल अल्कोहल होगा, कितने परसेंट आपके इथेनॉल कंडीशंस वगैरह या वाटर होंगे। इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पर इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू मीन्स लकड़ी के भंजक आसवन वाले क्वेश्चन में पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में देख लेते हैं नॉर्मली जो अब तक मीन्स एक नंबर में पूछे जाते हैं, मतलब मेथड आज जब प्रिपरेशन की बात की जाएगी तो हम जनरल मेथड भी पढ़ेंगे, बट जो लॉन्ग क्वेश्चन का रिलेशन होगा वो इंडस्ट्रियल मेथड से होगा। इंडस्ट्रियल मेथड में हम कई सारे क्वेश्चन वहाँ से एक नंबर में अलग से आते हैं, लेकिन उसे हम एक नंबर में क्वेश्चन जो आते हैं उसको अलग से नोटिस करेंगे। बट यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि उसमें जो है
कि पायरोग्लिनियस एसिड क्या होती है, या पायरोग्लिनियस एसिड में एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल या अदर या वाटर कितने % पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में कल हम देखेंगे। वुड टार क्या होता है, वुड गैस क्या होता है, वुड अल्कोहल क्या होता है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। इसी कंबाइंड हेडिंग हमारी जाएगी लकड़ी भंजन क्लास 1 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा। जितने भी हमारे जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को दूर दूर तक भेजने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में जनरल मेथड ऑफ रिविजन में हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन जब हम लोग करते हैं तो क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल बनके तैयार हो जाता है। ठीक बेटा, हम लोग नॉर्मली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, पहले किसी चीज़ को अपने माइंड में इमेज दो, मीन्स उसको अपने माइंड में सेट करो कैसे क्या होता है। यहाँ पर हम फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, SCHO होता है। क्या होता है बेटा, SCHO होता है। जब SCHO की बात की जाती है, जब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ईथर के, है ना, तो रिएक्शंस होती है तो मेथिल अल्कोहल बना के तैयार करता है। लेकिन जब बात करते हैं पीडी मीन्स से पीडी एंड ऑब्लिक में निकल के प्रेजेंटेशंस में रिएक्शंस कराते हैं, तब जाके ये मेथिल अल्कोहल ये भी बना के मीन्स यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड 2 टाइप्स की रिएक्शन देने वाला है। कितने टाइप्स की बेटा रिएक्शन देने वाला है, 2 टाइप्स की रिएक्शन देने वाला है। पहला कौन सा हो जाएगा बेटा, पैलेडियम मीन्स पीडी एंड निकल के प्रेजेंटेशंस में रिएक्शन करेगा, तब गिब्स सॉल्ट फॉर्म में हम लोगों का यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। जब बात करेंगे बेटा सेकेंड मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन, किस मेथड से लाल, सेकंड मेथड होगी, जिसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंटेशंस में, ईथर के प्रेजेंटेशंस में रिएक्शंस होगी तो गिव्स आउट फॉर्म में फिर मेथिल। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि फॉर्मेल्डिहाइड 2 टाइप से रिएक्शन करेगा, जिसमें दोनों में मेथिल अल्कोहल बनकर तैयार होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि फॉर्मिक एसिड कैसे क्या करता है, इसका जब रिडक्शन होता है कैसे क्या होता है। चलिए देखेंगे। चलिए बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है लाल, क्या होता है बेटा, HCHO होगा, यही होगा बेटा ना। फिर कहा गया क्या बेटा, कहा गया रिडक्शंस कर देंगे, H2 फॉर्म लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा। प्रेजेंटेशन क्या होगी बेटा, प्रेजेंटेशन क्या बताइए लाल, PD ऑब्लिक में निकेल, ये प्रेजेंटेशन का कार्य करते एक चीज यहाँ पर सीखिएगा बेटा। हमारा एक जो H2SO4 होता है, क्या होता है बेटा, ये जो ये H2SO4 होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एंड कैटालिसिस दोनों कवर करता है, उत्प्रेरक और ऑक्सीकारक दोनों कवर करता है। ध्यान रखिएगा, H2SO4 में एक प्रॉपर्टी बढ़िया पाई जाती है कि जो आपका ये H2SO4 होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एंड कैटालिसिस दोनों कवर करता है। बात समझ गए बेटा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, यहीं पर जब जिक्र आया तो ध्यान दीजिएगा, PT क्या होता है बेटा, ये प्लेटिनम होता है। ये एक उत्प्रेरक अच्छा, PT क्या होता है बेटा, इसका नेम क्या है, प्लेटिनम, और ये एक अच्छा उत्प्रेरक होता है, इसीलिए इसको एडम उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मतलब टीटी को सबसे अच्छा उत्प्रेरक माना जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एडम उत्प्रेरक। ध्यान रखिएगा, टीटी को क्या बोलेंगे, प्लेटिनम मिक्स होता है, ये एक अच्छा उत्प्रेरक होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एडम उत्प्रेरक। क्या कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है लाल, किसे कहा जाता है लाल, किसे कहा जाता है लाल, प्लेटिनम। कंफर्म हो गया, क्यों कहा जाता है लाल, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा उत्प्रेरक होता है, बहुत ही अच्छा उत्प्रेरक होता है। कौन होता है लाल, कौन होता है लाल, पीटी होता है। कंफर्म हो गया बेटा ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब फॉर्मेल्डिहाइड का करोगे बेटा, देखिए इसका फॉर्म बनके क्या तैयार होगा बेटा, CH3OH, ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। कंफर्म हो गया बेटा, क्लियर। ये क्या है बेटा, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या हो जाएगा लाल, मेथिल। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा लाल, वुड अल्कोहल किसे कहा जाता है लाल, वुड नेफ्था किसे कहा जाता है लाल, CH3OH को कहा जाता है लाल। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कल का लेक्चर जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार है वो। कल ही के चैप्टर में से आपके 2-3 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद एंड अल्कोहल आपका एंड हो गया, फिनॉल में दम नहीं, ईथर तो गया, ईथर तो 2 दिन का है आपका, ईथर में कुछ नहीं है, ईथर में कुछ नहीं, ईथर आपको 2 दिन का लेक्चर हो गया। ईथर में आप पढ़ोगे क्या, डाइमेथिल ईथर पढ़ लोगे आप, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल पढ़ लोगे, जो ऑलरेडी सब पढ़ चुके हो आप, है ना, पुराने लोग पढ़ चुके बेटा। तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया बेटा, देखो पीडी क्या है बेटा, ध्यान दो, ना पीडी क्या है लाल, प्लेडियम, क्या है लाल, NI क्या है लाल, निकेल प्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे किसके प्रेजेंटेशन में, निकेल और प्लेडियम के प्रेजेंटेशन में क्या बनेगा लाल, मेथिल अल्कोहल बनके तैयार होगा। जब बात करेंगे इसी का, जब बेटा क्या SCHO, फिर बेटा क्या कहा गया, क्या कहा गया बेटा, ये 2H, फिर क्या हो जाएगा 2H, बताओ क्या हो जाएगा लाल, बोलो
बताओ बेटा क्या हो जाएगा? CH3OH। प्रेजेंटेशन क्या होगी लाल? लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ईथर। ये बताया गया था। लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, प्रेजेंटेशन से ईथर। क्लियर? क्या बनके तैयार होगा लास्ट? मेथिल अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है और बेटा? वुड नेफ्था। सर यहाँ पे इसमें 4 हाइड्रोजन है। कहाँ कंफर्म हो गया ना? तो इसे क्या बोलेंगे? मेथिल अल्कोहल मतलब वुड नेफ्था। बात समझ आ गई बेटा ना? तो ये फॉर्मल्डिहाइड का जवाब ये भी क्या है बेटा? मेथेनॉल है बेटा। क्या है बेटा ये? मेथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड। मेथेनॉल आईपीसी ने हो गया, फॉर्मल्डिहाइड आपको कौन? बात समझ आ गई ना? क्लियर? तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन आपने किया तो दोनों कंपाउंड क्या बना के तैयार कर रहे हैं? मेथिल अल्कोहल बना के तैयार कर रहे हैं। बट इसी का जब आप ध्यान दीजिए बेटा, जब बात करते हैं किसकी बेटा? ग्रिग्नॉट रेजेंट की, RMGX। किसकी बेटा? रिएक्शन करने का प्रयास करिए। आप लोग बताएंगे बेटा RMG, यहाँ फॉर्मूला बना दे रहे हैं RMGX और प्लस में हाफ O2। ध्यान दीजिएगा, हाफ O2 और प्लस H2O। इस फॉर्म देखो बेटा क्या बनेगा। मेथिल अल्कोहल पहले बना के तैयार अलग कर लीजिए। CH3OH क्या बचेगा आपका? प्लस में MgIOH। देखो ये बनता है आपका एक्स कर दें, है ना बेटा? ग्रिग्नॉट हाफ O2 है ना सर? ये हाफ O2 है ना? हाफ O2 है आपका। तो हाफ O2 मतलब एक आपका आएगा यहाँ पर, तो एक ही हो गया आपका। नहीं बात सुन रहे? फिर क्या हो जाएगा? ये क्या है बेटा आपका? मेथिल अल्कोहल। नहीं समझ आया क्या लाल? देखो बेटा हाफ O2 का आपका वन ब्रेक कंडीशन में जाएगा, ठीक है? और एक ही हो गया आपका। तो यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन ही हो गया, दूसरा ऑक्सीजन ही हो गया। नहीं बात समझ क्या? नहीं बात समझ? ऑक्सीजन से यहाँ पर इंडिकेट आपको 1 इक्वल। देखिए इस साइड में कितने ऑक्सीजन दिए गए? 2। नहीं बात समझ क्या? समझ नहीं आया क्या? मतलब यहाँ पर सारी चीज बैलेंस करोगे। यहाँ पर एक फार्मूला बनाया है, अगर फार्मूला बनाओगे तो यहाँ पर RMG करके दिया गया है, तो यहाँ से भी हटा दो। क्या ब्रेक होगा आपका? ये जहाँ आपको ये लिखा हुआ है R कर सकते हो। नहीं बात समझे? फॉर्मूले पर बेटा ये चीज ध्यान दो, R और ये X चेंज कर दोगे। R क्या होता है बेटा? ये R क्या होता है लाल? ये एल्काइल ग्रुप होता है लाल। और ये X क्या होता है बेटा? ये हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। तो आप फॉर्मूले के बिहेव पर भी कर सकते हो, अलग भी इसको चेंज भी कर सकते हो। बट यहाँ पर फॉर्मूला मत दीजिए। रीजन क्या हम लोग डायरेक्टली हम लोग को पता है अल्कोहल में क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मेथिल अल्कोहल पढ़ रहे हैं। और जब मेथिल अल्कोहल हम लोग बेटा समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो R = आप CH3 कर सकते हो। जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे होते हैं तो फॉर्मूला दैट इज क्या होता है? वो बेटा सभी मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल सभी के लिए हो जाता। तो यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करना जो है सही नहीं है। आप नहीं कर सकते, मींस करना चाहो कर सकते हो, बट यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप केवल आप यहाँ पर R क्या कर सकते हो बेटा? CH3। जब CH3 कर दो बेटा मेथिल अल्कोहल बना के आपको तैयार कर देगा। नहीं बस नहीं समझ में आया लाल के नहीं आया? भैया पढ़ लिख लो, नहीं तो ये कम हो जाएगा। बात समझ आ गई? देखिए बेटा बात समझ आ गई लाल ना? कंफर्म? अब जब बात करते हैं बेटा क्या है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने ये जनरल मेथड, मतलब इसकी जनरल मेथड है। एक प्रकार से नॉर्मली आप इसको आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जब बात की जाती है जो आपके जिसका बेसब्री से इंतजार है कि वो कौन सा क्वेश्चन है, वो तो बताया गया क्वेश्चन किस टाइप का आता है, बट क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट है, देखो मेरा टारगेट क्या, यहीं पर समझ लो, यहीं पर जाओ, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट रटना नहीं समझना है मेरे लाल, है ना? तो आप जो है कल के लेक्चर में ये देखोगे डायग्राम कैसे क्या बनता है। कल के लेक्चर में आप ये देखोगे वुड अल्कोहल किसे कहते हैं, वुड अल्कोहल किसे कहते हैं। आप कल के लेक्चर में देखोगे आप वुड नेफ्था किसे कहते हैं। कल के लेक्चर में देखोगे आप वुड और वुड स्प्रिट किसे कहते हैं। कल के लेक्चर में देखोगे मेथनॉल कन्वींस लकड़ी की बंजर का सुंदर मेथिल सचेत वर्णन कैसे होता है। नहीं बात समझ? तो कल के लेक्चर को मिस ना करिएगा, जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर, समझिएगा जरूर आज। और ये दूसरी बात कि कंटिन्यूअस
जितने भी लेक्चर को है कंटिन्यूस आप देखते रहेंगे, इस चीज़ को माइंड में कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। जितना भी टेस्ट है, मेन टेस्ट में आपके एग्रीगेट मार्क्स से मंथली के जितने भी मार्क्स निर्धारित कर दिए जाएंगे, वो तो कंफर्म हो जाएगा बाद में। लेकिन बट इतना याद रखिएगा, टेस्ट में आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मंथ में एक बार टेस्ट होगा, ये मंथली टेस्ट। और यहाँ का टेस्ट मतलब टेस्ट कि यहाँ से लेके नीचे तक आप कहीं भी आपको डिस्टेंस अल्टरनेट करके बैठा लेंगे। मतलब कोचिंग संस्थान में एक एक कोने में आपको कोचिंग से मतलब जहाँ आप लोग साइकिलें सब लोग खड़ी करते हो, बाइक वगैरह, वहाँ वो सब सफाई फिर और सब A to Z सब कंप्लीट हो जाएगा। सब एक लोग लाइन से स्टेप बाय स्टेप बैठा लेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑनलाइन में बेटा आप लोग बेटा ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो दे सकते हो, ग्रुप में जाके बेटा अबाउट में नंबर दिया गया है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन वाले बेटा आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, टेस्ट में मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। आप अगर चाहते हैं तो हतोत्साहित मत करिएगा, प्रोत्साहित करिएगा। इसलिए लाइव क्लास ही शुरू करने वाले हैं, ऑनलाइन वाले बेटा जितने वो भी ध्यान देंगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप ओड एल्कोहल, ओड नेफ्था, ओड स्प्रिट एंड पायरोलिग्नियस एसिड में कितने % क्या पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोलिग्नियस एसिड क्या होता है, किस कलर का होता है, तो ये सारी चीज हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में इस प्रकार से बेटा आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी सारी कंप्लीट यहाँ पर। कल के लेक्चर में ये देख लेंगे प्यूरिफिकेशन कैसे होता है मेथिल अल्कोहल का, कैसे बनता है। क्लियर, कंफर्म हो गया लाल? चलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए लाल, ओके, बेस्ट ऑफ लक।